नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत और आप देख रहे हैं वी न्यूज। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के महापर्व पर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश जन्माष्टमी का पर्व मना रहा है और देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी के दिन लाखों करोड़ों लोग बेताब हैं अपने प्रिय कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए, तो वहीं मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और पूरे भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जा रही है। आधी रात से पूजा पाठ शुरू हो चुका है, जहां विशेष आरती भी की जाती है। आज के दिन मंदिरों में खास झांकियां निकाली जाती हैं। श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज पूरा देश श्री कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। माना जाता है कि आधी रात यानी कि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का उत्सव मथुरा और उससे सटे कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और सबसे खास बात यह है कि देश भर से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन यहाँ आते हैं। लेकिन जन्माष्टमी किस मुहूर्त में मनानी चाहिए और इसके क्या क्या उपाय और क्या नियम हैं, इसके लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए ये त्योहार बहुत ही खास होता है। लोग इस दिन अपनी मनोकामना के लिए व्रत रखते हैं और रात के 12 बजे कृष्ण जी की पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं। सखी सब गावनी सोहर रतिया मनोहर रतिया मनोहर हो ललना यशोदा के भैन किशोर जी मुरली मनोहर यशोदा के भैन किशोर। आपको बता दें कि साल 2021 में जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त यानी कि आज मनाया जा रहा है और अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अगस्त को रात 11:25 से शुरू होकर 31 अगस्त को 1:59 पर समाप्ति हो रही है। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 30 अगस्त को सुबह 6:39 पर होगा और इसकी समाप्ति 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर होगी। पूजा का समय 30 अगस्त की रात 11:59 से 12:44 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 45 मिनट की है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। ये व्रत एक निश्चित अवधि में तोड़ा जाता है और जन्माष्टमी व्रत अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद तोड़ा जाता है। अगर सूर्योदय के बाद इन दोनों में से कोई भी मुहूर्त सूर्यास्त से पहले समाप्त नहीं होता तो व्रत सूर्यास्त के बाद तोड़ा जाता है। मगर इन दोनों में से कोई भी एक मुहूर्त पहले समाप्त हो जाए तो उस समय के बाद जन्माष्टमी व्रत का पारण किया जा सकता है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वालों को एक दिन पहले से ही हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि का साफ वस्त्र धारण करें। फिर आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद माता देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी माता का नाम लेते हुए विधिवत पूजन करें। इस व्रत का पूजन रात 12 बजे के करीब किया जाता है। आइए आपको बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए और इसके क्या नियम हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें।
सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बिठाएं। लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग भी लगाएं। लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म कंस को मारने के लिए हुआ था। कंस मथुरा पर शासन करता था। कृष्ण को जन्म देवकी ने जेल में रहकर दिया था। बता दें कि देवकी कंस की सगी बहन थी और उन्होंने वासुदेव से शादी की थी। इस दौरान आकाशवाणी हुई थी कि देवकी और वासुदेव का 8वां बेटा कंस को मारेगा। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया था और उनके सभी पुत्रों को एक एक कर मार डाला था। जब दोनों की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने बच्चे को बचाने में कामयाबी हासिल की और कृष्ण को वृंदावन में नंद और यशोदा को सौंप दिया। वासुदेव जब वापस आए तो उन्होंने कंस के हाथ में एक लड़की को सौंप दिया, लेकिन जब कंस ने उसे मारने की कोशिश की तो बच्ची ने दुर्गा का रूप ले लिया और चेतावनी दी कि उसकी मृत्यु अब निकट है। फिर सालों बाद भगवान कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस का वध किया। जन्माष्टमी जिसके आगमन से पहले ही उसकी तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो जाती हैं। पूरे देश में इस त्योहार का उत्साह देखने योग्य होता है। चारों ओर का वातावरण भगवान कृष्ण के रंग में डूबा हुआ होता है। जन्माष्टमी पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी के विभिन्न रंग रूप, ये त्योहार विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। कहीं रंगों की होली होती है तो कहीं फूलों और इत्र की सुगंध का उत्सव होता है, तो कहीं दही हांडी फोड़ने का जोश और तो कहीं इस मौके पर भगवान कृष्ण के जीवन की मोहक छवियां देखने को मिलती हैं। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। साथ ही इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और कृष्ण रास लीलाओं का आयोजन होता है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर के समय भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। मथुरा के सभी मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया जाता है। मथुरा में जन्माष्टमी पर आयोजित होने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से लाखों की संख्या में कृष्ण भक्त पहुंचते हैं। भगवान के विग्रह पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ाकर लोग उसका एक दूसरे पर छिड़काव करते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रास लीला का आयोजन भी किया जाता है। न्यूज़ डेस्क, वी न्यूज़।